जो असल तरीक़ेकार है ज़िक्र का, वो पहले पुराने ज़माने में फ़ुकरा दरवेश अकेले किया करते थे या पहले भी दो चार आदमी सही 2-4 आदमी। इसका जो अब्बा का तरीका था ना करने का, पहले वो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे तस्बीहों के ऊपर, यानी कि हर आदमी 1000, 2000, 4000, 6000 जो भी पढ़ सके, ठीक है ना। खुद 12000 पढ़ते थे, लेकिन मसरूर भाई लोग जब होते थे 5 एक आदमी तो सब 12-12 हज़ार पढ़ते थे। और फिर उसके बाद जिक्र करते थे, फिर दस्तरखान बिछाते थे। लेकिन वो दस्तरखान जो है, क्या कहते हैं उसको, नॉर्मल भी बिछाते थे, फिर वो ये कि हाज़री भी करते थे। हाज़री मतलब शमा के साथ? शमा के साथ नहीं, हाज़री का एक अलग है, क्यूकम्बर रखते हैं, उसके अंदर हज़रत अब्बास अलमदार की हाज़री होती है। सही। वो मन्नत के ऊपर करते थे। वो कभी कभार करते थे, जैसे होता है ना कभी कभार, शादो नादिर। क्योंकि मसला ये है कि ये जो मैं एक बात बता दूं कि जो आजकल निज़ाम चल रहा है, इनको ये पता नहीं है कि अल्लाह के यहाँ चल जाता है, रसूल पाक के यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो रहमत है, आइमा के पास चलता नहीं है, ठोक देते हैं। सही। गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ रहमत नहीं है जी, वहाँ रहमत नहीं है। सही, ये चक्कर है, समझ में आया जी। वो तो मालिक है, रब है, बिल्कुल चल जाता है, कोई बात नहीं है, ओनरशिप है उसकी, थोड़ा बहुत चल जाता है, गलती की गुंजाइश का देयर इज एरिया ऑफ मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ एरर है। रहमतुल्लिल आलमीन है, वो तो खुद स्टेटमेंट है कि वो रहमत है, कोई मसला नहीं है, हो गई गलती माफ़ी तलाफी हो जाएगी, कुछ चक्कर है। और फिर ये कि आप अगर गलती हो जाती है तो यू कैन गो टू द लोअर एंड और वहाँ पे जाके आप माफ़ी का दरवाज़ा खुलवा सकते हो। लेकिन अगर जहाँ से माफ़ी का दरवाज़ा आपने खुलवाना है वहीं गलती कर दोगे तो फिर कहाँ भागोगे, बिल्कुल कहाँ जाओगे। और आजकल इतना कॉमन हो गया है, ये इतने मसाइल हैं इसकी वजह से कि लोगों को समझ में नहीं आती। परसों ही कॉलर आपने पता नहीं सुना था कि सजदे के अंदर या फातिमा या फातिमा, मैंने कहा यार, मैंने कहा क्या हो गया है, सजदे के अंदर सजदा इज मेंट फॉर अल्लाह ताला। इफ एनीवन सेज आइदर वे कम टू मी, आई वांट टू नो, कि मुझे यकीन दिला दो इस चीज का, सजदा है ही अल्लाह का, बिल्कुल वो आखिरी एक्टिंग कमांडमेंट है जिसकी वजह से इस्लाम आया है। बिल्कुल यही है, एक्टिंग कमांडमेंट है। तो पहले बाव था, नील था, सब थे, लेकिन जब आपने माथा जमीन पे मारा उठा के या रखा तो फिर क्या हुआ, सजदा बन गया वो। और वो क्या है, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए है। आई डू नॉट बाउ टू एनी ह्यूमन, यही है ना, बिल्कुल नहीं करते लोग सजदा। और फिर आपने जो है यार क्या बोले यार, समझ में नहीं आता मेरे तो। ये होती हैं गलतियां, ये होती हैं गलतियां, क्योंकि आप एक तरफ गलती नहीं कर रहे, दो तरफ कर रहे हो जी। एक तो अल्लाह की बारगाह में गलती कर रहे हो जी, कि सजदे के अंदर आपने शरीक कर दिया है किसी को, और वो ला शरीक है, बिल्कुल। और शिर्क से बड़ा देयर इज नो बिगर थिंग। एंड दी अदर थिंग इज, आपने बेसिकली क्या कहते हैं उसको, खातून जन्नत को जी उसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया है, उस गलती शरीक में, उस गुनाह में। वाकई तो आप प्रॉब्लम में तो आओगे ना, आप प्रॉब्लम में तो आओगे। अब उसको कितना भी आप जस्टिफाई कर लो, आई कैन नॉट, नोबडी कैन सेटिस्फाई मी ऑन दिस थ्योरी। मैं नहीं मानता इसको, मैं गलत मानता हूँ। सजदा मुझे ये पता है कि अल्लाह ताला का है, वरना इमाम हुसैन सजदे में कुछ और कर रहे होते, सजदा ना करते, सर कलम करवाने के लिए। सही बात है, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में करवाया था ना, कोई अपनी मर्जी से तो नहीं कराया था ना, या हजरत अली के लिए कराया था या किसी और के लिए, नहीं, अल्लाह की राह में किया था ना, बिल्कुल। दीन की बका और वो सब चीजें को कैलकुलेट करके, इट वाज बेसिकली मेंट के टू सजदा रहे, बिल्कुल अल्लाह का सजदा है, ही प्रूव्ड इट। और फिर हमने क्या किया हुआ, हमने तो, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा भाई, मैं दूसरे की बात। हाँ, अब ऐसे कितने होंगे जी, ये है मामला।